नमस्ते, मैं रीता जैन आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और मैं छोटी सी गिलहरी हूँ जो जैसे रामचंद्र जी के जब पुल बना रहे थे, तो जब अपने लंका जाने का पुल बना रहे थे, तो एक गिलहरी छोटी सी अपना योगदान दे रही थी उनके पुल बनाने में। मैं भी बिल्कुल वही छोटी सी गिलहरी हूँ जो कि समाज निर्माण में और समाज अपने देश के निर्माण में छोटा सा अपना एक कदम बढ़ा रही हूँ और लोगों को अवेयर कराने की कोशिश करती हूँ जो मुझे पता चलता है। तो मुझे आज ये बात पता चली कि हम लोग प्लास्टिक के जो भी थैले लेते हैं उनको कोने कोने से काटते हैं, और बड़ा पोर्शन तो हम लोग रिसाइकिल कर लेते हैं, पर वो छोटा पोर्शन जो होता है वो हम कूड़ेदान में डाल देते हैं, और वो धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ी मात्रा में उससे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, और वो रिसाइकिल भी नहीं हो सकता, इतना छोटा होता है। और उसकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता है, और उसकी वजह से धीरे धीरे वो समुद्र में फिर चला जाता है कूड़ा, और वो एक लेयर बना देता है जिससे कि समुद्र की कार्य जो अंदर का फ्लो है उसमें फ़र्क पड़ता है, और जो मछलियां हैं उनको फ़र्क पड़ता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ जिसको हम लोग सोचते हैं कि इनसिग्निफिकेंट है, उनका भी पर्यावरण के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो हम लोग अगर थोड़े से कॉशियस हो जाएं, थोड़े से अवेयर हो जाएं, हम जो हमारा प्लास्टिक का टेट्रा पैक होता है उसको हम जो है ऊपर से मतलब कोना ना काट करके उसको चाकू से इस तरह से काटे कि उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा वो ना निकले, और वो बड़ा पोर्शन हम फेंक दें तो वो रिसाइकिल हो जाएगा, और ये छोटा वाला पोर्शन तो रिसाइकिल होता नहीं है। तो आप कृपा करके मेरी इस बात को सुने, और अब से आप लोग कोई भी अपना प्लास्टिक का थैला लें तो उसको कोने से ना काटें, उसको ऐसे काटें कि उसका जो एक्स्ट्रा कोई भी निकले ना, प्लास्टिक निकले ना, उसी में किसी तरह से कट जाए। चाकू से कट सकता है, उसमें कुछ नहीं निकलेगा, और अगर आप कैंची से भी काटेंगे तो ऊपर का छोटा सा लंबा सा पोर्शन निकलेगा। तो इसे चाकू से काटने की कोशिश करें, तो ये आपको एक मतलब उसमें कुछ निकलेगा नहीं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे पर्यावरण को ख़राब कर रही हैं, करती हैं और ख़राब कर भी रही हैं। अगर हम छोटा छोटा सा भी ध्यान रखें, अपने घर के आसपास करें। और जैसे एक उदाहरण मैं बताती हूँ कि हम लोग बीच में ये हुआ था कि जो हमारे स्ट्रॉज हैं वो अब कागज़ की बनने लगी हैं, बीच में प्लास्टिक की बनती थी। प्लास्टिक की स्ट्रॉ कहने के लिए तो हमने एक अकेले ने पिया, पर 140 करोड़ जनता अगर स्ट्रॉ से कुछ खा रही है या पी रही है और वो डाल रही है, और एवरी डे का अगर आप एवरेज लगाएं तो कितना ज़्यादा हमारे को प्लास्टिक का सेवन होता है और कितना प्लास्टिक निकलता है, जिसको रिसाइकिल करना, जिसको इसका वो करना कितना बड़ा काम होता है। और अगर हम कागज़ की स्ट्रॉ से ये पीते हैं और कागज़ की स्ट्रॉ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हम प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेते नहीं लेंगे, तो जब डिमांड में नहीं होगी तो बनेगी भी नहीं। तो उससे क्या है कि आप कागज़ तो जल जाता है, कागज़ तो गल जाता है, कागज़ तो नहीं कोई आपके पर्यावरण को खराबी नहीं पहुंचाता है। तो इस तरह दो तीन छोटी छोटी बातें मेरे को समझ याद आई, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोग इसको अपनाएं ज़िंदगी में, और अपने देश का वातावरण को स्वच्छ बनाएं, जिससे कि हम लोग बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं, और बहुत अच्छे वातावरण में भी रह सकते हैं। और ये पोल्यूशन जो है वो हम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, और जो कि हम लोग की हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। खाने पीने पे तो हम लोगों को रोज़ कुछ ना कुछ पता चलता रहता है कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें वो नहीं खाना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, पर हम खाने के लिए जो सामान मंगाते हैं उनका किस तरीके से प्रयोग करते हैं, उसका क्या उसको हम कहाँ डालते हैं, किस डस्टबिन में डालते हैं, उसका क्या करते हैं, इसका हम ध्यान नहीं रखते। हम जहाँ भी जाते हैं जैसी भी चीज़ होती है उसको उठा के फेंक देते हैं। तो कृपया करके इन सब का ध्यान करके देश की उन्नति में अपना सहयोग दें। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।